नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, मैं कल अचानक पटना की यात्रा पर गया था और मैं ऐसी यात्राएं करता रहता हूं। और ये आप ध्यान रखिए, बहुत सारी जानकारियां मिली मुझे। वो यात्रा मेरा गुरिल्ला और मिशन बाज दोनों सफलता की ओर अग्रसर है। बहुत यात्रा मेरी सफल रही और मैं ये आप लोगों से बार बार कहता हूं कि मैं बड़े हिसाब से काम कर रहा हूं, बहुत ही शालीनतापूर्वक। और मिशन बाज और गुरिल्ला के हमारे साथी एकदम पूरी तरह से मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूं ये क्या मिशन है, किसी को कुछ था नहीं चल रहा है। और पटना गया जिस मिशन के लिए, वो मिशन मेरा सफल रहा। और नियोजित शिक्षकों के लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। ये मैं विश्वस्त करता हूं कि आने वाले दिन हम नियोजित भाइयों के लिए बहुत ही, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से हमारे ये साथी बाज और गुरिल्ला दोनों एकदम निशाना लगाए हुए हैं। एक चीज आपको बता देता हूं, हम पटना गए थे तो मिशन था, वो तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन कुछ झलकियां दे देता हूं। हमारे साथी बोले कि भैया जानते हैं, कुछ लोग, हम लोग का काम लगातार सचिवालय में भी चल रहा है, वहां हमारे साथी लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग मांगते हैं कि थोड़ा सा जानकारी दीजिए, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं होती है। वो जानकारी हम लोगों से ले करके और सचिवालय के गेट पर जाकर फोटो खिंचवा के और कहते हैं ये देखिए ये होने जा रहा है, हो गया हो गया हो गया, चिल्लाते हैं, जब कुछ नहीं किए होते हैं। सच्चाई यही है। कहा भैया हम लोग तो सब काम करते थे, लेकिन किसी को बताते नहीं थे और पूर्व में सूचना दे दिया करते थे नेताजी लोगों को, और वो लोग जाकर के मीडिया में बोलते थे। यही हम लोग करते थे, लेकिन अब वो हम लोग बंद कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि आप बड़े ही शालीनता से काम कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों ने देखा स्टे लग गया 4206 पर, लेकिन कहीं फोटोबाजी हुई, कहीं आया नहीं। तो न्यायालय में केस करते हैं, उसके बाद फोटो खिंचवा के देखिए हम वकील साहब के साथ दम हो गए, देखिए स्टे लगवा दिए। अगर कोई और स्टे लगा होता तो देखते कि पूरा सर पे पूरा आसमान अपने ले लिया होता लोग। आप लोग देख रहे हैं। लेकिन हमने केस की चर्चा की, अपना काम करते हैं। काम में अभी जिस मिशन पे मैं गया दोपहर में पटना, वहां मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करके आया हूं। और कोई जाना कोई नहीं जाना, काम हो रहा है। क्या कर रहे हैं नहीं पता, बेचैनी है। मुझे बेचैनी तो नहीं है, मैं काम कर रहा हूं। इसलिए एकदम धैर्य से रहिए, इस भाई पे विश्वास कीजिएगा, भरोसा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और गोपनीयता रखिए। अब आपको काम बड़े ही गोपनीय ढंग से करने हैं, चिल्लाना नहीं है आपको। ठीक है। दूसरी चीज, चालबाज शिक्षक नेताओं सावधान रहे नियोजित शिक्षक। देखिए अभी कई जिलों से मुझे खबर आई, हमारे साथी, जिलों का नाम नहीं धरना चाहता हूं, नहीं तो लोग नाराज होंगे। उनका कहना था भैया हम लोगों ने विरोध किया है नियोजित शिक्षक के नेता अपने आप को परीक्षा नहीं दिए हैं। ऐसी भी जानकारी मिली है कि कुछ नियोजित शिक्षक प्रदेश स्तर के पहली सक्षमता दिए थे और फेल कर गए थे, और उसके बाद वो चुपचाप ननाए हुए हैं और कह रहे देखिए मैंने नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया। कितने अपने, अब मैं क्या कहूं, ऐसी ऐसी जानकारियां मिल रही हैं और वो नियोजित की बात आज कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अरे भाई दे दी तो खुल के बोलिए ना। फेल हो गए तो क्या हुआ, बोलिए खुल के, क्योंकि उनको अब शर्म आ रही है फेल मतलब कहने में कि हम नेताजी हैं इसलिए फेल हो जाएंगे, तो लोग क्या समझेंगे कि नेताजी प्रदेश स्तर के और पहले ही
सक्षमता का परीक्षा दे दिए थे। ऐसे कई हैं भैया, ठीक है। धीरे धीरे जानकारी मिल रही है कि पहले चरण में दे दिए थे, फेल होने के कारण वो अभी बने हुए हैं चुपचाप। खुलेगी पोल सबकी धीरे धीरे। तो भैया हुआ क्या कि एक नियोजित का मुद्दा डाल दे रहे हैं उसमें, अब पूरा विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक का मुद्दा, और कह रहे उसका विरोध लोगों ने किया है कि भैया हम लोग विरोध किए कि ये क्या है। अरे भैया, तो आप लोग सीधा कहिए कि विशिष्ट भाइयों को दिक्कत है, पहले आप विशिष्ट को सब कुछ दिलवा लीजिए। नियोजित तो मजबूत स्थिति में है, वो भाई अभी कमजोर हैं, उनको दिलवा लीजिए। और हम नियोजित इतना मजबूत है कि एक एक लोग हम छोटे छोटे टुकड़ी में हम लोग लड़ लेंगे। लेकिन आप लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि आप बड़ा अनुभवी है, 20-20 साल का अनुभव आप लोगों के पास है, प्रदेश स्तर के नेता है बड़े बड़े, तो आप लोगों के पास बड़ा अनुभव है। तो विशिष्ट भाइयों को सारा कुछ पहले दिलवा दीजिए, ठीक है, नियोजित को छोड़ दीजिए। मैंने बोला है, कई भाइयों से बोला कि आप लोग कह दीजिए कि हम लोगों का मुद्दा अपने एजेंडे में नहीं डालें। बोले भाई ठीक कह रहे भैया, हम लोगों ने मना किया कि नहीं डालिए। आप विशिष्ट का एक मुद्दा डाल करके विधिवत और उसमें लिखिए अपने बैनर पे, आप लिखिए ना भाई कि विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक आप जो लिख रहे हैं उसमें विशिष्ट शिक्षक डालिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, नाम नियोजित का और पूरा एजेंडा विशिष्ट का, कैसे चलेगा। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ये एजेंडे पर ये पीछे से वार करते हैं, ऐसे लोगों पे भरोसा मत कीजिए। कहिए कि खुल के आओ भैया, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे लोगों के चलते हम लोगों को नुकसान हो रहा है, हम लोगों का केस पेंडिंग में चला जा रहा है। केस करने में सावधानी, छोटे समूह में बोला हूं ना, छोटे समूह में बिल्कुल 201 लोग हैं, सब भाई स्थिर हैं, प्रोपोगेंडा फैलाया गया लेकिन कोई फर्क पड़ा। सब जानते हैं कि कितना कौन दिया है, एक एक लोगों का हिसाब है, सबको पता है। जो 100 रुपया दिया है वो भी मेरी बात सुन रहा है, और जो 500 दिया है वो भी बात सुन रहा है। सब लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरे बिहार में तो पैसा दिया नहीं, मात्र 201 लोग लड़ रहे हैं इस केस को। इसका अब परेशानी खड़ी हो गई है कि 201 लोगों में कमाई कैसे होगी, ये परेशानी। तो इससे केस खराब हो रहे हैं भैया, तो आप लोग सावधानी बरतिए। अभी तक कोई भी, हम पिछले वीडियो में बोले थे कि भैया एक समूह बनाइए सारे, अगर आप संघ मानते हैं तो एक समूह बना करके और उसमें केस दायर करने का बनाइए। 10-10 लोग उसमें जुड़ जाएंगे, 300 लोग 400 लोग हो जाएंगे, काफी है लड़ने के लिए। उतने लोगों की पैसे की आवश्यकता है। आपको संघ चलाना है, करोड़ों रुपया चंदा वसूलिए ना संघ के नाम पे, हम कहां मना कर रहे हैं, वो तो बरसों से होते आया है, वो कीजिए, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन केस के नाम पे नहीं, क्योंकि केस में हारने के बाद हम कमजोर हो रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आप जिस संघ में भी जुड़े हुए हैं उनसे साफ कहिए कि नहीं, कोई भी केस हो रहा है तो एक केस कीजिए, अलग अलग चंदा वसूलने के चक्कर में 20 केस मत कीजिए। सावधान, इसको आप लोग कहिए, नहीं तो हम लोगों का केस खराब हो जाएगा। हम लोग मंथन करेंगे, एक केस हम तैयार हैं, बाकी लोगों को तैयार कीजिए ना। तो उनके एजेंडे में तो विशिष्ट, अब वो इस एजेंडे में आ जाएंगे तो समस्या होगा कि विशिष्ट उनसे नाराज, उधर से कैसे जुड़ेंगे। यहां तक भाई बोले कि अरे भैया विशिष्ट उनको भाव ही नहीं दे रहा है, वो उसका बिना मतलब का एजेंडा में लपेट के ले आ रहे हैं। क्या विशिष्ट, क्या वो चालाक नहीं है, उसमें पढ़े लिखे लोग नहीं गए हैं क्या, क्या अनपढ़ शिक्षक गए हुए हैं, वो खुद सक्षम है। और आप जैसे नेताओं को जो 20 वर्षों से करते आ रहे हैं, वो लोगों को भाव नहीं दे रहे हैं वो लोग, ये भी सच्चाई है। आप देखे हैं बड़े बड़े नेता कैसे भागे हुए हैं, ये भी आप लोग देख रहे हैं। इसलिए सावधानी बरतिए। अब हम लोग कम संख्या में बचे हुए हैं, अगर नहीं संभले तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी हम लोगों की। इसलिए भैया सावधान रहिए। मामूली परीक्षा क्यों बार बार लगातार, हमारे मुख्यमंत्री जी आज बोले हुए हैं ना, फिर से वही बात, मामूली मामूली। क्या आपने दक्षता दिया उसको माननीय मुख्यमंत्री जी मामूली कभी कहा? बीपीएससी की परीक्षा को कभी उन्होंने मामूली कहा? टीईटी हुआ क्या, उसको कभी मामूली कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने? नहीं ना। फिर इसको, सक्षमता को मामूली क्यों? मामूली है, ये मामूली है।
और आप मामूली शिक्षक हैं, अगर मामूली शिक्षक बनना है तो सक्षमता दीजिए। अब विशिष्ट नहीं, इसको हम लोग मामूली शिक्षक कहेंगे। मामूली शिक्षक, मामूली शिक्षक परीक्षा। ब्रैकेट में सक्षमता। ठीक है, यही है मामूली शिक्षक परीक्षा, सक्षमता परीक्षा। अब आप जब हमारे मुखिया कह रहे हैं तो कुछ तो इसमें है, और आप एकदम निश्चिंत रहिए, हम नियोजित की स्थिति बहुत अच्छी है, सब कुछ धीरे धीरे अब सामने आ जाएगा। सक्षमता का डेट खत्म हो गया है, आप सबका प्रमोशन से लेके सारी सुविधाएं हम लोगों को मिलेंगी। मैं कह रहा हूं कि मैं फोटो नहीं खिंचवाता, आप लोग ये भी जान लीजिए, एक नई चीज आपको दे रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक बार जाके मिल लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से और कई ठो फोटो खींच लिए, और एक फोटो जो है सो खींच करके और वही फोटो फिर किए कि फिर मिले, इस मुद्दे पे मिले, एक ही फोटो को प्रेजेंट करते हैं, अलग मुद्दा दे देते हैं। फिर कोई काम हुआ तो देखिए मैं तो मिला था, कल ही मिला, मालूम हो गया कि हो गया, तो उससे पहले डाल देंगे फट से ग्रुप में कि देखिए 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 हम मिले थे इस मुद्दे पर, आज ही लॉन्च हो गया। ये चल रहा है खेल। मैं कहां किससे मिल रहा हूं, कभी करता हूं, लेकिन मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, ऐसा नहीं है। लगातार मैं लगा हुआ हूं, लेकिन उस चीज को ओपन नहीं कर सकता, मुझे प्रचार नहीं करना है। ठीक है, मुझे ये दिखा करके कि देखिए मिला हूं, आप लोग सहयोग कीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, पैसा भेजिए, ये मेरा मिशन नहीं है मेरे भैया। मेरा मिशन ये कतई नहीं है कि आप लोग देखिए कि नहीं संजय जी बहुत भाई मिल रहे हैं, बहुत पहुंच वाले हैं, ये माहौल नहीं चाहिए मुझे। मैं एक मामूली हूं, एक मामूली सा शिक्षक, समझिए ना मुझे। मेरी कोई पहुंच नहीं, मेरी कुछ नहीं है मेरे पास, बस परिश्रम है, ईमानदारी है, दो चीज है, बस दो ही पे खड़ा हूं, और यही मेरी ताकत है। और गया पटना, वहां 6 घंटे 8 घंटे काम किया हूं, फिर रात में ही बस पकड़ के लौट आया। कभी ट्रेन, कभी बस, कभी किसी के साथ चला जाता हूं, लेकिन कब कहां कैसे, क्षमा करें, ये चीज नहीं पता रहता, मुझे भी पता नहीं रहता कि कब कहां मैं निकलता हूं। तो आप लोग बस इस भाई को अपना आशीर्वाद दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, अपना प्यार दीजिए, वही मेरी ताकत है। ठीक है, पैसा अपने पास सुरक्षित रखिए, पैसा नहीं चाहिए। पैसा आप जब मात्र न्यायालय, ओनली फॉर न्यायालय, वही चाहिए, वो उसमें आप भी पार्टी रहेंगे, मुझे नहीं। आप 200 लोग 300 लोग होंगे, बस उतने लोग लड़ना है, पूरे बिहार से नहीं। कई जगहों पे मेरे नाम पर भी चंदा वसूलने का प्रयास, लेकिन मैंने मना किया कि देखिए मेरे नाम पे कोई मांगता है मत दीजिए, केस के नाम पे कोई मांगता है कि संजय भाई केस कर रहे हैं आप पैसा दीजिए, नहीं, नहीं देना है। आप हमसे संपर्क कीजिए, मेरा नंबर यहां लिखा हुआ है, हमसे संपर्क बिना किए मेरे नाम पे 1 रुपया मत दीजिएगा किसी को, भैया ये ध्यान रखिएगा। कल को ये नहीं कहिएगा कि मैंने आपको दिया है। एक बहन ने हमको कहा कि भैया हम तो आप ही के नाम पे दिए, हमने कहा कि पता कीजिए कौन है वो व्यक्ति, तो पता चला कि नहीं, मेरे संपर्क का कोई व्यक्ति नहीं है, वो जिसको दी है उससे पैसा कहेंगे हम मांग लेंगे भैया, ये हाल हो रहा है। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, बाकी आगे फिर मिशन बाज प्रगति पर सारा कुछ नियोजित है, नियोजित थे, नियोजित ही रहेंगे हम। नमस्कार।